डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बहुविकल्पी प्रश्न के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 3 गुणे 3 का एलसीएम निकालना है आपको। तो हमारे पास है 2 की घात 3 गुणे 5 और साथ में हमारे पास है 2 की घात 3 गुणे 3। एलसीएम निकालना है तो हम जो ये इन दोनों में कॉमन है इसको लिख लेते हैं 2 की घात 3 और उसके बाद ये जो कॉमन है इसको एक बार लिख लेते हैं और जो बचा हुआ है उसको भी लिख लेते हैं, बाकी को हल कर लेते हैं। 2 की घात 3 मतलब 8 गुणे 3 गुणे 5, ये तो ये आ जाएगा 8 5 40, 40 दिए 120, तो सही विकल्प आपका आंसर है 120। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है। तो रूट 2 जो है परिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर भी एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 98 का गुणनखंड करेंगे। इसको हम लिखेंगे 2 चौके 8, 9 आया और 2 पे नहीं 7 पे जाएगा, 7 सते 49। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 7 की घात 2, 2 गुणे 7 की घात 2। तो सही विकल्प आपका आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो इसको हम तुलना कर देंगे ax², इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो हमारे पास a का मान 4 आया, b का मान -4 और c का मान आएगा 1। इसने शून्यकों का योगफल पूछा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं -b/a। तो b का मान हमारे पास -4 पहले से है, तो -4 बटे में a का मतलब है 4, तो हल होकर आपका आंसर आ जाएगा 1। तो सही विकल्प है बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है समीकरणों, ये समीकरण दिया हुआ है, ये रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। पूछा गया है कि इसका हल कैसा है। हल मतलब x और y का मान आपको निकालना है। तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको हल करने के लिए मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। y का मान हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1/2 रख लेते हैं इसमें। 2x प्लस 3, y का मान हमारे पास है 3x माइनस 1/2 इक्वल टू 5। तो सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4x प्लस मल्टीप्लाई इसको भी कर देते हैं, ये आ जाएगा 9x माइनस 3/2 इक्वल टू 5। तो सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा 13x माइनस 3, मैंने इनको जोड़ दिया, ये -3 लिख दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा। तो 13x इक्वल टू ये आ जाएगा -3 उस साइड जाके 13 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें x का मान 1 रखेंगे तो एकम 3 माइनस 1 बटे में 2, तो 2 से कट जाएगा, x का मान 1 y का मान 1। आपका आंसर नंबर ये होगा, करके देखिएगा जरूर। समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल कैसे होंगे। ये इसका मूल क्या होगा, इसको चेक करने के लिए हम विविधकर निकालेंगे। हमारे पास है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास 5 है, -4
ए का मान है 2 और सी का मान हमारे पास 4 है। तो इसको हल करेंगे, 5 × 25 = 25 माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32। तो इसको आप हल करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -7, जो कि 0 से छोटा है। अगर किसी भी विविधकर का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ये है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है x² - 1/9 = 0, तो x का मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए x² = -1/9 उस साइड जाएगा तो +1/9 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे x = स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ±1/9 हो जाएगा, ±√1/9। तो x = ±1 का 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिंदु -3, -5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। और आपको दूरी सूत्र फार्मूला पता है कि d का मान होता है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, x2 चाहे इसको आप x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो। तो फार्मूले में x2 का मान लो हमारे पास 0 माइनस x1 का मान माइनस पहले से है, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, +3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास 0 है, माइनस y1 का मान पहले से माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। तो इसको आप लगाएंगे 0 और 3 जोड़ के 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर करड़ी में 3 का वर्ग हमारे पास 9 होता है, प्लस 5 का वर्ग 25। तो इसको आप लिख सकते हैं 25 में 9 जोड़ो 34। तो हमारा सही आंसर है करड़ी में 34। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, PQR और XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं। जैसे हमारे पास है ये एक PQR और दूसरा एक है त्रिभुज XYZ। यहाँ पे कोण P का मान दिया है 49 और कोण Y का मान दिया है 57। तो कोण R का मान किसके बराबर होगा। कोण R का मान देखिए, यहाँ पे जो ये क्रम दिया है PQR XYZ, इसका तात्पर्य ये है कोण P कोण X के बराबर है। तो कोण P जो है कोण X के बराबर है, हमें निकालना है कोण R, तो वो तो निकला हुआ है। और कोण Q जो है कोण Y के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप का अर्थ होता है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो Q जो है Y के बराबर होगा, Q जो है Y के बराबर है। तो इसको 57 दिया गया है, ये भी 57 हो जाएगा। तो अब हमें पता है किसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में PQR में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे ये लिख दिया हूँ मैं। कोण P का मान हमारे पास है 49 डिग्री प्लस कोण Q का मान है 57 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ये लिख दिया हमने। इनको जोड़ देते हैं, 9 7 16 और 5 4 9 1 10 प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तो हमारे पास कोण R है 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री। तो हल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा
74 74 डिग्री, जो ऑप्शन में सी में दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा बिंदु Q से वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जैसे हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है कि एक हमारे पास वृत्त है, मान लिया ये हमारे पास वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है और बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है, ये बिंदु O है, ये बिंदु Q है और स्पर्श रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई मान लो ये हमारे पास P है, तो इस पर एक लंब ये स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। बिंदु Q की केंद्र से दूरी, ये जो दूरी है ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या का मान पूछा है। तो हमें पता है जो स्पर्श बिंदु P है इससे केंद्र के जो जाने वाली त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हम लिख सकते हैं OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे OQ का मान हमारे पास दिया गया है, OQ का मान 25 का वर्ग बराबर OP का मान हमारे पास दिया गया है, OP का मान हमें ज्ञात करना है, OP स्क्वायर प्लस PQ का मान हमारे पास है 24 का वर्ग, ये हमारे पास 25 का वर्ग 625 बराबर OP स्क्वायर प्लस 576 24 का वर्ग होता है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, 625 माइनस 576 बराबर OP स्क्वायर। उसके बाद हम 625 में से जब इस 576 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 15 में से 6 घटेगा 9 और यहाँ पे 4 बराबर OP स्क्वायर। तो OP का मान हो जाएगा √49 = 7 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद ये वैल्यू तो हमें याद होनी चाहिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है साइन A बराबर 4/5, तो tan A का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, लिखा है ABC, तो जब हम इसमें कोण A को देखते हैं तो इसके जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, और AB का मान जो A है इसको हम आधार मान लेंगे। तो हम जब ये दिया हुआ साइन A हमें पता है, साइन A को लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। जब लंब बटे कर्ण हमने लिख लिया है तो ये 4 क्या होगा, लंब 4x हमने मान लिया, कर्ण का मतलब ये 5x। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाना, मैं लगा के नहीं दिखाऊंगा, इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3x। और tan A का मान पूछा है तो tan A हम लिखते हैं लंब बटे में आधार, तो लंब का मान हमारे पास कितना है 4x, आधार का मान कितना है 3x, कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3। तो जो 4/3 जो जिस विकल्प में दिया गया है हम उसी को करेक्ट कर देंगे, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद 1 - cos स्क्वायर A को हम साइन स्क्वायर A लिखते हैं, याद होना चाहिए, सर्वस्मिता है। ये कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A का मान 1 होता है, फार्मूले में है, इसको आपको याद रखना चाहिए।
12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास है 60 बटे में 360 गुणे पाई का मान हमें नहीं रखना क्योंकि विकल्प में पाई दिया हुआ है, और आर का मान हमारे पास कितना दिया है 12 का वर्ग, 12 का वर्ग दे दिया है। तो इसको हम इससे काटेंगे तो 6 आएगा, हमारे पास आएगा 1/6 पाई, और यहाँ पे 12 का वर्ग दिया है तो 144 लिख देंगे। इसको हम इससे काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 चौके 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा? 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें दो घन दिए गए हैं, ये मेरा चित्र आप समझ रहे हैं कैसे है। ये दो घन हैं, दोनों घन का मतलब आप जानते हैं घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हैं। दोनों घन की भुजाएं समान हैं, इसकी 5 है, इसकी भी 5 है। घन का मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये भी 5 है, ये चौड़ाई, ये लंबाई, सब 5-5 की है। जब इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास एक घनाभ बनेगा जिसकी पूरी लंबाई बन जाएगी 5, और ये जो चौड़ाई बन जाएगी 5, नहीं, ये जो पूरी लंबाई ये 5 मिलके 10 बन जाएगा। ये 5 और ये 5 मिलके कितना आ जाएगा, 10 बन जाएगा। और ये जो चौड़ाई है इसकी 5 आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी सेम रहेगी, ऊंचाई इसकी 5 हो जाएगी। तो इसने कहा है बनने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। आपको पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, मान रखते हैं। L का मतलब हमारे पास आ जाएगा 10, B का 5 प्लस 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 10 बराबर 2, 5 10 में 50 होता है, प्लस 5 पचे 25 प्लस 5 10 50। तो हल होके हमारे पास आ जाएगा 50 50 100 125। तो हमारे पास 250 ऑप्शन में जो है सही होगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती है। एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष का मतलब हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है। प्रायिकता चैप्टर में अच्छे से आपको समझाया गया होगा। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। थैले में से यदि एक गेंद यादृच्छा निकाली जाए तो इसकी लाल होने की प्रायिकता क्या है। लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंदों की संख्या 3 है और कुल गेंदों की संख्या 5 3 8 है। तो कौन सा ऑप्शन में आएगा, 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं लगा के दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। तो ये क्लास इंटरवल दिया है, ये बारंबारता दिया है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम सबसे पहले टेबल बना लेंगे। क्लास इंटरवल, ये बारंबारता है, ये वर्ग चिन्ह है, और ये FI/XI का मल्टीप्लाई किया गया है। तो माध्य निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना होता है, x बार इक्वल टू FI सिग्मा FI/XI बटे में सिग्मा FI। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बारंबारता दी हुई है, ये क्लास इंटरवल दिया है, ये XI हमें निकालना होता है। इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, इन दोनों को जोड़ के आधा किया तो हमें 25 मिला, इन दोनों को जोड़ के आधा किया 35 मिला। इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 आएगा, 4 का 15 में गुणा करेंगे 60 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 125, इसका इसमें गुणा करेंगे 105।
फिर हमने इन सब को जोड़ा तो 305, इन सब को जोड़ दिया तो 15 आया। फिर एक्स बार निकालने के लिए हमने क्या किया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई का मान रख दिया, 305 बटे 15 हल किया 20.33, ये आपका माध्य निकल गया। तो हमारा सही विकल्प है 20.33। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग निकालिए। माध्यक वर्ग निकालने के लिए ये जो क्लास इंटरवल दिया है और बारंबारता दिया है, इसकी मदद से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखते हैं कैसे। हमारे पास है ये जो क्वेश्चन दिया है, वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से, इन सब वर्ग अंतरालों के संगत जो बारंबारताएं दी हुई हमने लिख लिया। इसके बाद ये CF निकालते हैं। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो ये 5 हमने यहाँ उठा के लिखा, इस 5 में ये 7 जोड़ा तो 12, 12 में 12 जोड़ा तो 24, 24 में 8 जोड़ा 32, 32 में 4 जोड़ा 36। तो ये हमने CF निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, CF निकाल लिया तो इसके बाद हम देख रहे हैं, हमें माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले n/2 का मान पता करना है। मतलब 36/2 किया तो हमें 18 मिला। जो ये 18 आता है, हम CF में देखते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। CF के 18 के जस्ट बाद बड़ी संख्या कौन सी है। तो 18 से छोटी, 18 से छोटी नहीं ले सकते, 18 के बाद बड़ी है। तो ये जो हमने लिया, इस संचयी बारंबारता के संगत जो वर्ग अंतराल है, इसी को हम माध्यक वर्ग बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन में जो दिया है 10 से 15, तो 10 से 15 हमारा सही विकल्प है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।